गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कल हम लोग बात किए थे अपने पड़ोसी देशों के बारे में पढ़े थे और कुछ जो विवाद थे हमारे पड़ोसी देशों के उनके बारे में हम चर्चा किए थे बहुत अच्छे से। और कहाँ पे कौन सी हमारी आर्म फोर्स काम करती है इसके बारे में हम आपको बताए थे। जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ चीज़ें देखिए, जैसे सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और किस 3 नदियाँ थी, सिंधु, झेलम और चेनाब। 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% पानी भारत यूज करेगा। बांग्लादेश के साथ जो प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन से समझौते हुए और कहाँ कहाँ पे विवाद है, न्यू मूरे द्वीप, तीस्ता जल समझौता, गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी समझौता। तीस्ता जल समझौता में था क्या डियर फ्रेंड्स कि 42% पानी बांग्लादेश यूज करेगा और उसके बाद 36% भारत यूज करेगा, लेकिन जो शेष पानी बच जाएगा वो छोड़ दिया जाएगा। वैसे अगर आपको थोड़ा सा डाउट्स है तो आपको बता देते हैं कि ये है कहाँ पर। ये जो आपका न्यू मूरे द्वीप है कहाँ पे, ये देखिए, ये हमारा है वेस्ट बंगाल और ये है बांग्लादेश। तो ये कोने पे आप देख रहे हैं, यही न्यू मूरे द्वीप है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार ज़बरदस्त होने वाली है। चलिए देखिए दोस्त, आज हम पढ़ेंगे भारत के जो स्थलीय सीमा है, तटीय सीमा है, उनके बारे में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे। अगर हम बात कर लें डियर फ्रेंड्स, तो भारत के स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 5200 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो टोटल तटीय सीमा टोटल जो है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। देखिए कुल तटीय का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होता है, ये जो रेखा है पूरा, ये जो यहाँ से लेके बाउंड्री यहाँ तक की तो बाउंड्री हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इनको भी जोड़ लेते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर हम मुख्य भूमि की तटीय भाग की बात करें, जो मुख्य भूमि है उसके तटीय भाग की बात करें फ्रेंड्स, तो ये कितना है 5422.6 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर। मतलब कि देखिए कुछ बुक्स में डियर फ्रेंड्स, या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो 5422 ही दिखाएगा, 5422.6 किलोमीटर। लेकिन कुछ बुक्स में और जो है कुछ बड़े जो राइटर्स हैं उनके द्वारा लिखी बुक्स में भी 6100 किलोमीटर दिया था। हम सोचे क्यों ना दोनों लिख दें। देखिए डिफरेंट, जो हमारे द्वीप हैं, द्वीप के तटरेखा की लंबाई 2094 किलोमीटर है, मतलब हमारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। भारत टोटल 9 तटीय राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। मतलब जो हमारा तटीय बाउंड्री है वो कितने 9 राज्यों के साथ और 4 यूटी मतलब जो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शेयर करती है हमारी कंट्री। और अगर सर्वाधिक लंबी सीमा की बात कर लें तो डियर फ्रेंड्स अंडमान निकोबार हो जाएगा, कितना 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। और अगर सर्वाधिक लंबी तट सीमा वाले राज्य की बात कर लें डियर फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। अगर गुजरात की बात कर लें डियर फ्रेंड्स, तो गुजरात की बाउंड्री कितनी लगती है डियर फ्रेंड्स, 1214 किलोमीटर। वहीं पे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो 973 किलोमीटर और तमिलनाडु की बात कर लें तो 907 किलोमीटर। देखिए वेस्टर्न हम आपको बताए थे मैप में, एक बार आपको फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट, ओके। नीचे होता है साउथ और ऊपर होता है नॉर्थ। तो वेस्टर्न बाउंड्री की अगर बात करें तो वेस्टर्न पे सबसे ज़्यादा अगर कोई शेयर करता है अपनी जो है वाटर बाउंड्री तो वो कौन है, हमारा गुजरात। और अगर हम ईस्टर्न की बात कर लें तो वो कौन होगा डियर फ्रेंड्स, हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक, तो सब सर्वाधिक पश्चिमी तटीय सीमा को साझा करने वाला कौन सा हमारा भारतीय स्टेट है, राज्य है, गुजरात। कितना 1214 किलोमीटर। और सर्वाधिक पूर्वीय तटीय सीमा साझा करने वाला हमारा कौन सा स्टेट है, वो है आंध्र प्रदेश, 973 किलोमीटर। वहीं तमिलनाडु की बात कर ले तो ये तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे जो है तटीय सीमा में गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। कुछ और इम्पॉर्टेंट बात थोड़ा कर लें डियर फ्रेंड्स, तो ये देखिए सबसे छोटा तट वाला राज्य अगर बात करें तो गोवा है। सबसे छोटी अगर बाउंड्री शेयर करता है वाटर बाउंड्री तो वो कौन है, गोवा है जी। कितना 151 किलोमीटर। और सबसे छोटा तट वाला यूटी का मतलब आपका कौन सा हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। और अगर सीबीएसई बोर्ड की बात कर ले तो यूटी का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी। तो सबसे कम बाउंड्री कौन सी
कौन सी यूटी लगाती है, वो हो गया दमन और दीव। डियर फ्रेंड्स, ये हम जान के छोड़े हैं, अब यहाँ पे तब फिल किया जाएगा कि कमेंट करके आप बताएंगे कितना शेयर करती है बाउंड्री दमन और दीव, कितना बाउंड्री शेयर करता है, हम यहाँ पे लिखेंगे और जो बताएगा उसका हम यहाँ पे नाम भी लिखेंगे। ओके, अब देखिए, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, हालांकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, थोड़ा सा देखिए। भारत व पड़ोसी देश के साथ जलीय सीमा का निर्धारण। जो हमारी कंट्री है उसके जो पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब कि जो पानी मतलब हमारी कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं उनके साथ, जैसे कि हम लोग अब ये जो हमारी बॉर्डर है इसको हम कैसे शेयर करते हैं, जो पानी में जो समुद्र में कैसे हम बाउंड्रीज़ का निर्धारण करते हैं उसकी बात हम करेंगे। देखिए, पहले अगर हम बात कर लें तो ये कुछ एरिया देखिए, ये आपको हम ये एक रेड से दिख रहा होगा, रेड के बीच में ये देखिए गैप जो है, एक ये गैप आपको दिख रहा होगा, ये गैप। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, जो ये थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा है इसकी बात करेंगे। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, हम समझाने का ट्राई करते हैं इसको। डियर फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये होता है 12 NM। अगर 12 NM की बात की जाए तो 12 नॉटिकल मील्स। अगर इसको हम थोड़ा सा लिखें तो नॉटिकल मील MIL, ठीक, ये 12 नॉटिकल मील है पहला। और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल्स वाटर जोन। हम दूसरी पेन का यूज़ करते हैं, दिस इज़ टेरिटोरियल वाटर जोन। टेरिटोरियल वाटर जोन मतलब प्रादेशिक जल सीमा। अगर हिंदी की बात कर लें थोड़ा सा तो प्रादेशिक जल सीमा कितना होता है डियर फ्रेंड्स, 12 नॉटिकल मील जो होता है वो क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर जोन, प्रादेशिक जल सीमा। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हम प्रादेशिक जल सीमा कितना नॉटिकल मील होता है। अब थोड़ा सा ये नॉटिकल मील क्या है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम बात करें 1 नॉटिकल मील की बात करें तो डियर फ्रेंड्स 1 नॉटिकल मील्स में होता है 1.8 किलोमीटर। कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। अब उसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और निकालेंगे आप तो 12 नॉटिकल में कितना आ जाएगा, इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 12 नॉटिकल्स में आ जाता है 21.6 किलोमीटर। आई बात समझ में, ठीक। तो अब आप आगे का निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे, हम बता दे रहे हैं आगे, ठीक। अब दूसरे जोन की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। ये जो जोन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझिए। ये जो जोन है, ये जो दूसरा जोन आपको दिख रहा है ये रेड कलर के बाद का, ये देखिए ये, ठीक। ये कितना होता है डियर फ्रेंड्स, ये टोटल होता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, ये 24 नॉटिकल मील होता है। दूसरी जो लाइन होती है ये 24 नॉटिकल मील होती है। और 24 नॉटिकल मील की बात अगर हम कर लें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, दूसरी पेन का यूज़ करते हैं हम, इसको बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन। अगर हिंदी की हम बात कर लें तो इसको अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं सन्निहित। थोड़ा सा आप टर्म्स देख लीजिएगा, क्षेत्र बोलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है क्या, ये अगर 12 नॉटिकल मील्स, जैसे कि भारत के अगर भारत की जो तटीय रेखा है वहाँ से 12 नॉटिकल मील तक ये अपना बिजनेस, जैसे मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं ये इस एरिया में, और किसी भी कंट्री की अगर शिप आ रही है बिना परमिशन के तो ये उस पर एक्शन ले सकते हैं, ठीक। तो ये 12, देखिए ये जो हमारी बाउंड्री वहाँ से ये छोटा पतला वाला पहले आपको दिखा रहे हैं जो रेड से दोनों है, देखिए ये हो गया डियर फ्रेंड 12 नॉटिकल मील्स। और 12 नॉटिकल मील्स, 1 नॉटिकल मील में कितना होता है डियर फ्रेंड, 1.8 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल मील में 21.6 किलोमीटर। आ जाइए
अब दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरा जो जोन था हमारा डियर फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन, 24 नॉटिकल मील सन्निहित क्षेत्र। अब अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे को क्या अगर हम इस तीसरे की बात कर लें डियर फ्रेंड्स, जो ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान से समझिए। जो ये तीसरा है, थर्ड, इसको बोलते हैं EEZ। EEZ का मतलब इकोनॉमिक, सॉरी एक्सक्लूसिव, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देखिए थोड़ा सा, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इसकी, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये कितना होता है, तो अगर हम डियर फ्रेंड्स बात करें तो ये 200 नॉटिकल मील तक होता है, 200 नॉटिकल। अच्छा, एक चीज़ आप देखोगे कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि हम भारत के मैप में श्रीलंका को क्यों बनाते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स श्रीलंका जो है वो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में EEZ में आता है, इसलिए हम इसको बनाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए हमारा जो लक्षद्वीप है ये आ जाता है, और यहाँ पे श्रीलंका भी इसी के अंडर में आ जाता है, जो 200 नॉटिकल मील तक होता है। देखिए अगर हम इसके बारे में लिखवाएं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप अगर इसको थोड़ा सा देख लीजिए, हम आपको समझाते हैं। इसका हिंदी में भी नाम हम लिख देते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक, अब हम आपको एक अच्छे से समझाते चल रहे हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो लाइन हमारी एक बाउंड्री है जहाँ से समुद्र शुरू हो जाता है, समझिए वो, तो उसमें जो पहला 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है, जो यहाँ पे बाउंड्री हमारी जो यहाँ से समुद्र शुरू होता है, तो वहाँ से अगर हम 12 नॉटिकल मील समुद्र की तरफ जाएंगे, 12 नॉटिकल मील का मतलब एक नॉटिकल में डियर फ्रेंड्स 1.8 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल मील तक जाएंगे तो उतने एरिया को बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर जोन, TWZ, टेरिटोरियल वाटर जोन। अगर हिंदी की बात करें तो प्रादेशिक जल सीमा। इसमें होता क्या है, जो जीव है यहाँ पे हम जीवों को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, अपने तट रेखा की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी कंट्री का यहाँ पे क्या आ रही है, जहाज़ आ रही है, तो आप उसको वार्निंग दे सकते हैं, यहाँ तक कि आपको गोली भी मार सकते हैं आप, अगर वो बिना बताए आ रहे हैं, अगर वो, तो आपके पास पूरा परमिशन है, यू विल शूट देम। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो 24 नॉटिकल मील्स तक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, दूसरा है, और ये हमारा डियर फ्रेंड्स पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा जो हमारा जोन है वो है कॉन्टिगुअस जोन, सन्निहित क्षेत्र, जो 24 नॉटिकल मील तक होता है। अब इसके क्वालिटीज़ की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें डियर फ्रेंड्स, तो इसकी क्वालिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये तटीय आधार रेखा जो 24 नॉटिकल मील दूर तक ये होती है, और ये अगर प्रादेशिक जल से बात की जाए तो ये प्रादेशिक जल जो 12 नॉटिकल मील था, वहाँ से ये 12 नॉटिकल मील तक की दूरी होती है। तीसरी बात कर ले तो तीसरे का नाम है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये कहाँ तक होता है डियर फ्रेंड्स, 200 नॉटिकल मील तक, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इसके क्वालिटीज़ के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए ये जो है, ये प्रादेशिक जल सीमा से तो 188 नॉटिकल मील की दूरी पे है। क्यों 188 नॉटिकल, क्योंकि 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो 188 आ गया। और सन्निकट से की बात की जाए तो यहाँ से 176 नॉटिकल मील दूर है। अब देखिए होता क्या है, ये जो आपकी 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील है, ये जो बीच की दूरी है, 12 की नहीं बात करें, 24 और ये मान लीजिए हमारी ये हो गई 12, और ये 12 से ये 24 और ये 200, ठीक, 200। तो यहाँ तक की जो दूरी होती है, इनमें काम क्या होता है ये थोड़ा जान लीजिए। सीमा शुल्क, जो भी यहाँ से जो भी जहाज़ें जाएंगी, जो भी पानी वाली जहाज़ें जाएंगी, उनसे हम टैक्स लेंगे। दूसरा, हम समुद्री जीवों का संरक्षण यहाँ तक ईजिली कर सकते हैं, और हम अपनी सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं, और अगर हम शोध कार्य कोई करना चाहते हैं तब भी हम कर सकते हैं। कहाँ तक, अपने जो है
24 नॉटिकल मील तक की दूरी तक हम अपना शोध कार्य कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आए कि जो श्रीलंका है वो भारत के किस जोन में आता है, तो किस जोन में आता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत